सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार एक नए सेशन में। एंड पिछली बार हम डिस्कस किए थे ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशंस एंड सम टर्म्स रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्री। ये सुनो, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज थीटा, थीटा क्यों अप्लाई होता है, ट्रिगोनोमेट्री क्या है, और व्हाट आर द रेशियोज बिटवीन टू साइड्स ऑफ गिवन राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन रेशियोज को कैसे हम अप्लाई करेंगे हमारा जो क्वेश्चंस में, और उसके साथ 2 से 3 अच्छे अच्छे फॉर्मूला भी हम याद रखने को कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो पिछली बार हमको ये पता था कि देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा and cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा। Whereas sin theta is the reciprocal of cosec theta, cos theta is the reciprocal of sec theta and tan theta is the reciprocal of cot theta. Similarly, cosec theta is the reciprocal of sin theta, sec theta is the reciprocal of cos theta and cot theta is the reciprocal of tan theta. Yes or no? Yes sir. So sin theta is p by h, sin theta is p by h, cos theta is b by h, tan theta is p by b. Similarly ये हो जाएगा हमारा h by p, ये हो जाएगा h by b, ये हो जाएगा b by p। ठीक है, हमारा जो रेशियोज का वैल्यू sin थीटा, p by h, cos थीटा सब हमको पता लग गया। अब इसको अप्लाई कैसे करना है जब एक क्वेश्चन दिया जाएगा हमारे क्वेश्चन पेपर पे, ये सुन लो। तो चलिए, लेट्स से गिवन इन क्वेश्चन in right angle triangle ABC, given AB is equals to 5 centimeter, BC is equals to 12 centimeter. Then find out all the 6 trigonometric ratios of this given right angle triangle, of this given right angle triangle. Okay, so कोई भी रेशियो का वैल्यू निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। ओके, तो परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, तो हाइपोटेन्यूज हम कैसे निकालेंगे? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ the square of perpendicular and the square of base. Okay, so h square equals to p square plus b square, h square equals to p square plus b square. Now h square equals to p given 5 plus base given 12, base given 12, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 plus 144 equals to 169 h square. So h will be 13. So h will be 13. h equals to 13. Okay. So by putting Pythagoras theorem, the formula of Pythagoras theorem, we find out the value of h is equals to 13. Now h का वैल्यू हमको पता चल गया। उसके बाद sin थीटा का क्या होगा? sin थीटा is p by h. So p by h equals to p क्या है? थीटा अगर हम ये वाला एंगल को ले रहे हैं तो इसके ऑपोजिट क्या है? परपेंडिकुलर, तो ये वाला हो जाएगा हमारा p, तो p is 5, h is 13, तो sin theta equals to 5 by 13. Okay, sin theta equals to 5 by 13, cos theta b by h equals to 12 by 13, equals to 12 by 13, tan theta equals to p by b, p equals to 5 and b equals to 12. Similarly, cosec theta h by p, 13 by 5 equals to 13 by 5, this one will be 13 by 12, 13 by 12, this one will be 12 by 5, 12 by 5. तो कुछ इस प्रकार हमको धीरे धीरे इस सब क्वेश्चंस का अटेम्प्ट लेना होगा। ओके, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और कुछ इस प्रकार आपको पूछा जाएगा कि परपेंडिकुलर दिया गया है, हाइपोटेन्यूज दिया गया है, फाइंड आउट 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पहले निकालना चाहिए बेस का वैल्यू। ओके, परपेंडिकुलर दिया गया है, हाइपोटेन्यूज भी दिया गया है, तो बेस कैसे निकालेंगे? बाय पुटिंग पाइथागोरस थ्योरम, h square equals to p square plus b square.
तो बी स्क्वायर विल बी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक. हम ये देखेंगे कि बहुत सारे एंगल्स है. अब ये थीटा, हम इसका एंगल हमको पता नहीं है, ये सुनो, इसका एंगल हमको पता नहीं है, लेकिन लेट्स से थीटा भी 30 डिग्री, थीटा भी 30 डिग्री. तब साइन थीटा मतलब क्या है? साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री. तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू पी बाई एच. ये सुनो, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू पी बाई एच. अब इसका वैल्यू कितना होगा? बेस नहीं दिया गया है, परपेंडिकुलर भी नहीं दिया गया है, और हाइपोटेनस भी नहीं दिया गया है. तो सिंपली क्वेश्चन इज बीन आस्किंग दैट इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC theta is given 30 degree, find out perpendicular, base and hypotenuse of the given right angle triangle. तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए हमको पता होना चाहिए ये जो थीटा का वैल्यू साइन 30 डिग्री होगा, तो इसका साइन 30 डिग्री का कुछ पहले से ही सॉल्व वैल्यू रहता है. तो साइन 30 डिग्री का सपोज लेट्स से हमारा 1/2 निकला साइन 30 डिग्री, तो उस हिसाब से हमको साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 0 इस सब एंगल्स का वैल्यू निकालना होगा. उसके बिना हम ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ओके, तो चलिए हम कैसे उसका वैल्यू डिराइव करेंगे वो वाला चीज हम देखेंगे. ठीक है, ओके. सो साइन द वैल्यू ऑफ साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90, ये सब पूरा बेसिक चीज है जो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90, बस इतने एंगल्स का आपको वैल्यू याद रखना होगा. वैल्यू आप चाहे याद रखो, आप चाहे समझो, आप जो भी करो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है. आपको बस ये सब वैल्यू आपको दिमाग में अपना फिट कर लेना चाहिए. ओके, वरना क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम आपको बहुत सारी दिक्कतें होगी. ओके, तो उसके लिए मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही सिंपल ट्रिक्स, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी, बहुत आसानी होगी ये जो वैल्यू है उसको याद रखने के लिए. ओके, तो कैसे इसको याद रखेंगे? अपना लेफ्ट हैंड लेना है, अपना लेफ्ट हैंड लेना है. ये वाला है मेरा लेफ्ट हैंड, मैं अपना लेफ्ट हैंड ले रहा हूँ एंड ये हो जाएगा 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4. लेफ्ट हैंड इज फॉर साइन थीटा, राइट हैंड इज फॉर कॉस थीटा. लेफ्ट हैंड इज फॉर साइन थीटा एंड राइट हैंड इज फॉर कॉस थीटा. ये सुनो, यहाँ पे लिखा गया है साइन थीटा, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? कॉस थीटा. तो अपने लेफ्ट हैंड अप्लाई करके हम साइन थीटा, जो भी साइन थीटा का जो भी एंगल है उसका वैल्यू कैसे हमको याद रखेंगे वो हम अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पे लिखना है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4. ओके, लेट्स से साइन 0, साइन 30, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री. ओके, तो फट से आपको आंसर निकालने के लिए ये करना पड़ेगा. तो यहां पर है क्या? 0 1 2 3 4. नाउ साइन 0 विल बी रूट स्क्वायर रूट ऑफ 0/2. स्क्वायर रूट ऑफ 0/2 इज 0. साइन 1, सॉरी साइन 30 हम ले हैं इसको 1, तो साइन 30 इक्वल्स टू रूट ऑफ 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 which is equals to 1/2. साइन 45 यहाँ पर ले हैं हम 2, तो रूट 2/2 इक्वल्स टू 1/√2. सिमिलरली साइन 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इक्वल्स टू रूट 3/2. साइन 90 डिग्री रूट 4/2 इक्वल्स टू रूट 4. स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा? 2, तो 2/2 इक्वल्स टू 1. 2/2 इक्वल्स टू 1. ठीक, उस प्रकार हम इसको लिखेंगे साइन 0. साइन 0 हम लिए हैं क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 0/2 इक्वल्स टू 0. ओके, साइन 30 क्या लिए हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 1/2 itself. ओके, साइन 45 डिग्री क्या लिए हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 2, रूट 2/2 इक्वल्स टू 1/√2. साइन 60 डिग्री क्या लिए हैं? 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो
रूट 3/2 इक्वल्स टू रूट 3/2। साइन 90 लिए हैं हम 4, तो रूट 4/2, रूट 4/2 इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 1। ओके, सो कुछ इस प्रकार आपको डिराइव करना होगा सारे एंगल्स के वैल्यू। ये रहा हमारा साइन थीटा। ओके, साइन थीटा का सारा फॉर्मूला रहा ये। ओके, अब साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? ये रहा हमारा कॉस थीटा 0 1 2 3 4। तो कॉस 90 कितना हो जाएगा? कॉस 90 हो जाएगा कितना? रूट 0/2 इक्वल्स टू 0। ओके, कॉस 60 कितना हो जाएगा? रूट 1/2 इक्वल्स टू 1/2। 45 डिग्री कितना हो जाएगा? रूट 2/2 इक्वल्स टू 1/2। दिस वन विल बी रूट 3/2, रूट 3/2। दिस वन विल बी रूट 4/2 इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 1। ओके, तो एक चीज आप लोग नोटिस कर चुके होंगे, अगर नहीं नोटिस किए हैं तो अब नोटिस कीजिए कि ये जो साइन 0 इक्वल्स टू कॉस 90, साइन 30 इक्वल्स टू कॉस 60, साइन 45 इक्वल्स टू कॉस 45, साइन 60 इक्वल्स टू कॉस 30 और साइन 90 इक्वल्स टू कॉस 0। साइन 90 इक्वल्स टू कॉस 0। ये सब नो, साइन 0 का वैल्यू है कितना? 0, विच इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ कॉस 90। ये सब नो, यस सर। साइन 30 का वैल्यू कितना है? 1/2, विच इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ कॉस 60, cos 60 1/2। ओके, सिमिलरली sin 45 equals to 1/√2, which is equals to the value of cos 45 1/√2। अच्छा, sin 60 equals to रूट 3/2, रूट 3/2, cos 30 रूट 3/2। ओके, सिमिलरली sin 90 equals to रूट 4/2, 2/2 equals to 1, 2/2 equals to 1, which is the value of cos 0, which is the value of cos 0 डिग्री। ओके, तो sin थीटा cos थीटा हमको पता चल गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंट एंगल्स ऑन साइन थीटा एंड डिफरेंट एंगल्स ऑन कॉस थीटा। अब हम जाएंगे tan थीटा के पास। ओके, tan थीटा, तो हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan थीटा? tan थीटा इक्वल्स टू p/b। ये सुनो, tan थीटा इक्वल्स टू p/b। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा। am I wrong? No sir, tan theta can be written as sin theta by cos theta। How? क्योंकि sin theta का फॉर्मूला है p/h और cos theta का फॉर्मूला है b/h, तो h is got cancelled equals to p/b। ताने tan theta equals to sin theta by cos theta। Similarly, we can find out the value of tan theta from the value of sin theta and cos theta। Yes or no? Yes sir, why not? Okay, sin 0 equals to 0, cos 0 equals to 1, 0/1 equals to कितना? 0। तो tan 0 equals to 0। Okay, similarly, what is the value of tan 30? What is the value of tan 30? tan 30 को हम लिख सकते हैं tan 30 equals to sin 30 by cos 30। अच्छा, cos 30। Now tell me, what is the value of sin 30? 1/2, 1/2। What is the value of cos 30? रूट 3/2, रूट 3/2। तो 2 got cancelled, 1/√3, 1/√3। Similarly, tan 45 equals to sin 45 by cos 45, sin 45 by cos 45। तो sin 45 का वैल्यू कितना है? 1/√2, 1/√2। cos 45 का वैल्यू भी 1/√2, 1/√2। तो equals to √2 got cancelled, equals to 1। The value of tan 45 is 1। Okay, तो tan 60 degree equals to sin 60 by cos 60 equals to sin 60 equals to रूट 3/2, cos 60 equals to 1/2, 1/2। तो 2 got cancelled, equals to √3।
3 tan 90 equals to sin 90 by cos 90. अच्छा sin 90 value of sin 90 is 1, value of cos 90 is 0. So 1 by 0 not defined. 1 by 0 equals to not defined. Yes or no? 1 by 0 equals to not defined. Okay? तो ये रहा हमारा आज का पूरा डिस्कशन। तो आज के क्लास में हम क्या डिस्कस किए? फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस किए, एक एग्जाम्पल को क्वेश्चन के तौर में हम अप्लाई करके उसका वैल्यू निकाले। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस किए कि कैसे एक सिंपल तरीके से हम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा हम डिराइव कर सकते हैं एंड उसको फिर से अप्लाई करके वी कैन डिराइव द वैल्यू ऑफ tan थीटा एज वेल। ओके, और बाकी जो हमारा रह गया है cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद अपने घर पे ट्राई करना। ओके, एंड इस प्रकार cosec थीटा हो जाएगा 1 by sin थीटा, sec थीटा हो जाएगा 1 by cosec थीटा एंड cot थीटा हो जाएगा 1 by tan थीटा। ओके, और अगर आपको टेबल के लिए डाउट है तो टेबल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और बाकी रहा हमारा 3 से 4 आइडेंटिटीज जो कि मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो आज के लिए इतना। वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक अवश्य बनता है, और सब्सक्राइब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। एंड क्या कमी रह गई वीडियो में, क्या एक्स्ट्रा हम दे सकते हैं, यू हैव टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।